अब्राहम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी और उसकी हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। तो सारै ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, तो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभवत है कि वह मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तो सारै की यह बात अब्राहम ने मान ली। तो जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को ले जाकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो ले। और अब्राहम हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। और जब हजीरा ने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारै ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरे पत्नी कर दिया है। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। तो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तो सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? हजीरा ने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास जा, लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने हजीरा से कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने हजीरा से कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इस्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गदहे के समान होगा, उसका हाथ उसके विरुद्ध उठेगा। और वह मनुष्य बनैले गदहे के समान होगा, उसका हाथ उसके विरुद्ध उठेगा और सब के हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब हजीरा यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अंतायल रोई रख कर कहा कि क्या मैं यह भी उसको जाते हुए देखने पाई तो मेरा देखने हार है। इस कारण उस कुएं का नाम लहे रोई कुआं पड़ा। वह तो कदेश और बेरेद के बीच में है। तो हजीरा अब्राहम के द्वारा एक पुत्र जनी, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हजीरा जनी इस्माइल रखा। तब हजीरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया। उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ और तेरा वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ
बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझसे अत्यंत ही मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊं और तुझको जाति जाति का मूल पिता बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस पर इस रीति दूंगा कि वह युग युग उसकी निज भूमि ठहरेगी, और मैं उसका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपना पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यह चिन्ह है, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों को रुपा देकर मोल ले लिए जाएं। ऐसा सब पुरुष भी अब जब 8 दिन हो जाए तब उसका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिए जाएं, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है उसको तू अब सारै ना कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और मुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगा, और क्या सारै को 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारै के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। और इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा,
परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारै से अलग अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद कर दी और उसके पास से ऊपर चला गया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, निदान उसके घर में जितने पुरुष थे, उसने सब को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी खलड़ी का खतना करा दिया। तब इब्राहिम की खलड़ी का खतना हुआ, तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। इब्राहिम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। इब्राहिम मार्मों के बांझों के बीच कड़ी दोपहरी के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। जब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तो अब्राहम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती में जाकर कहा, 3 सा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा ले आकर अपने सेवक को दिया, और उसने फुर्ती में उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और बछड़ा जो उसने पकवाया था ले कर उसके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उसके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे कहा, तेरी पत्नी सारै कहाँ है? उसने कहा, वह तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा। यहोवा के दूतों ने कहा, वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास मैं फिर आऊँगा, और तब तेरी पत्नी सारै के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारै तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पास था सुन रही थी। इब्राहिम और सारै दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारै का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारै मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरी पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारै यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा, और सारै को एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने उससे कहा, तू हंसी थी। फिर वे पुरुष वहां से चले गए, सदोम की ओर ताकने लगे, और इब्राहिम
उन्हें विदा करने के लिए उसके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं कहता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म के न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत ही बढ़ गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंचती है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। सो वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम और अमोरा की ओर जाने लगे, और पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रहा। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी न्यास करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हूँ ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण उसे सारे स्थान को छोड़ दूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें की। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उसे सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यहोवा ने कहा, यदि मुझे उस 25 भी मिले तो भी मैं नाश ना करूँगा। फिर इब्राहिम ने उससे कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ही करूँगा। फिर अब्राहम ने फिर यहोवा से कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा ही करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं 10 के कारण भी नाश ना करूँगा। तब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। और उसने उससे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेव
नार तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उन्हें खिलाई। उनके सो जाने के पहले उस सदोम के नगर के पुरुष ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुष से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, अब न्यायी भी बन बैठा है, सो अब हम से भी अधिक तेरे बुराई करेंगे। अब हम उससे अधिक भी तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर खड़े थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन पहुनों ने लूत से कहा, यह तेरे और कौन कौन है? यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटी, बेटियां, वह नगर में तेरा जो कोई है उन सब को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को उनके जिनके साथ उनकी बेटियां की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो, इस नगर से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करना चाहता है। पर वह अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हार सा जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूत ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, उठ, अपनी पत्नी और 2 बेटियां को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी 2 बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उन्होंने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरी दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है और तूने इनमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरा प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि वहाँ भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको नाश ना करूँगा। फुर्ती से भाग जा, क्योंकि अब
जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इस कारण उस नगर का नाम स्वार पड़ा। लूत के स्वार के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्ठी सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर की उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया है, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। और लूत ने स्वार को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियां समेत रहने लगा, क्योंकि वह स्वार में रहने से डरता था। इसलिए वह अपने उसी दोनों बेटियों वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। सो हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उसी रीति से रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई और उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठी। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैंने अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं, तब तू जाकर उनके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का ज्ञान ना था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। और मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी, उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का आज तक मूल पिता हुआ। फिर इब्राहिम वहीं से कूच कर दक्षिण देश में आकर कदेश और शूर के बीच ठहरा और गगार में रहने लगा। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारै के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है, जो गगार के राजा अभिलेख ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अभिमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास ना गया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरी बहन है। मैंने तो अपने मन की गहराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की गहराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तूने
मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है, तेरे लिए प्रार्थना करेगी और तू जीवित रहेगा। यदि तू उसको ना फेर दे तो जान रख कि तू मेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। यह जान ले कि तू और तेरे जितने लोग हैं निश्चय मर जाएंगे। बिहान को अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर ये बातें बताई और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, तूने हमसे यह क्या किया है और मैंने तेरे क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया। तूने मुझसे वह काम किया जो उचित ना था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझ कर ऐसा काम किया? तूने क्या समझ कर ऐसा काम किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के साथ मेरा घात करेंगे, कि ये लोग मेरे पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है, और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जाएं वहाँ वह तू मेरे विषय में कहना कि वह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियों लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उससे फेर दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझ भाई वहाँ रह। देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रह। और सारा ने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपये में 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वह तेरी आंखों पर पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगा। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जानने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को पूरी रीति से बंद कर दिया था।